गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए यूनिट नंबर 12 में आपके एक टॉपिक का रिवीजन करा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक यूनिट नंबर 12 में आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है और आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन करा कर दे रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर जरा चेक कर लेंगे और नॉमेनक्लेचर में बस ये एक सावधानी याद रखेंगे क्योंकि यूपेक नेम आ सकता है जिसमें इस तरह से अगर कोई एसिड दे दिया जाए और उसका यूपेक नेम मांगा जाए तो याद कीजिए कार्बन की संख्या 2 कार्बन के का वर्ड रूट हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स n। एसिड के लिए ओइक एसिड 2 टाइम्स है तो नाम हो गया डाइओइक एसिड, तो ये एक रिवीजन कर लेंगे। उसी तरह से कार्बन अगर बढ़ता चला जाए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद आप नाम इसी क्रम में देंगे, लेकिन अगर कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 2 से ज्यादा हो, अगर इसकी संख्या 2 से ज्यादा हो तो आप पूरे ही सारे एसिड ग्रुप को छोड़ देंगे और उस आधार पर उसका नेमिंग अलग तरीके से निकलेगा। इसको बाहर 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 नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन है, नाम हो गया प्रोपेन। हर पर एक एक है तो दे दीजिएगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। ये डिमांड होता है जो कई बार हम टीचर आपसे डिमांड करेंगे जो इस तरह के कंपाउंड का इस नाम लिखें। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो नाम होता कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड होने पर इसका नाम हो जाता कार्बल्डिहाइड। अगर उसी तरह से अगर ये बन गया, मान लेते हैं कोई भी अगर इसमें जैसे और अगर कार्बन बढ़ता चला गया तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। इथेन के जगह पे प्रोपेन ब्यूटेन करते हुए निकल जाइएगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने पर बहुत इजी, 2 से ज्यादा होने पर COOH के लिए आप जो नाम लगाएंगे, ये जो नाम बनेगा वो ध्यान रखिएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, 3 टाइम्स है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 से ज्यादा हो गया तो ये नाम आप लिखते चले जाएंगे। तो उम्मीद है नॉमेनक्लेचर में एक छोटी सी बात एसिड चैप्टर में आपको याद होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान रखिएगा इस पर। नेक्स्ट आइए एसिड का रिएक्शन। सब लोग जानते हैं, वेरी वेरी सिंपल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर CO2 डालकर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड का निर्माण होता है, सबका पढ़ा हुआ है। तो ये कन्वर्शन वगैरह में यूज हो जाएगा। किसी भी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड हैलाइड पर जैसे ही आप CO2 डालेंगे तो और उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद रखिएगा ये जुड़कर बनाएगा प्रोडक्ट RCOOH। खाली हम रिवीजन करा रहे क्योंकि अगर ये रिएक्शन आपको नहीं आता होगा तो आप GR के वीडियो को देख सकते हैं, ये चीजें हम आपको पहले पढ़ा चुके। फिर एक रिएक्शन आप और सब लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी साइनाइड फैमिली ले लीजिए, एरोमेटिक में भी पढ़ाए, उसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करिए या अल्कली माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करिए तो याद कीजिए ये किस चीज का निर्माण करेगा, एसिड का निर्माण करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिड चैप्टर के लिए जो जो रिएक्शंस है उसका रिवीजन हम आपको जल्दी जल्दी करके देते जा रहे हैं, ध्यान से आप इसको देखते चलेंगे। एसिड में एक रिएक्शन हर बच्चा जानता है, वो है एसिड डेरिवेटिव में याद कीजिए सोडा लाइम। तो किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड पर जैसे ही आप सोडा लाइम डालकर हिट करेंगे तो याद कीजिए ये पूरा घेर दीजिए और ये प्रोडक्ट बन गया RH, साथ में कंपाउंड बन गया सोडियम कार्बोनेट। एक और पॉइंट इसमें जरूर ध्यान रखेंगे सब लोग, कई बार ऐसे होता जैसे कंपाउंड ले लिया गया बेंजोइक एसिड और भूला गया जो बेंजोइक एसिड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म किया गया, तो इसमें याद रखिएगा पहले राउंड में जुड़कर बनाता सोडियम बेंजोएट
और जहां गर्म किया गया तो वही हो गया जो सोडियम बेंजोएट पर आप समझ लीजिए सोडा लाइम का चक्कर है, मतलब दोबारा 2 बार में। इस हीटिंग को हम जरा 1 मिनट के लिए हटा दें तो ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन पहली बार में ये रिएक्शन इस प्रकार से बनेगा। तो ये बन गया आपका सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट पर जैसे ही आप सोडा लाइम डालें, मतलब सीधा NaOH डाल के आपने हीट किया, याद कीजिए प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन। तो ये रिएक्शन ऐसे भी आपको मिल सकता। जो बताइए बेंजोइक एसिड पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर हीट किया तो वहां डायरेक्ट एक बार में बना दीजिएगा, वो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजीन। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो ये टुकड़ा एक बार में आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान देते रहिएगा। फिर अगला रिएक्शन आप देखिए। एसिड के लिए एक नाम और आप सब लोगों को पता होगा, हिंदी में पता होगा, साबुनीकरण। साबुनीकरण केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में था, या सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन तो सीधी सी बात है, जब भी आप कोई स्टर लेंगे, कोई भी आप स्टर लेंगे और स्टर पर जैसे ही आप अल्कली डालेंगे, जैसे ही आप अल्कली डालेंगे तो याद कीजिए ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये जाकर कंबाइन किया, जाकर जुड़ा, बॉन्ड टूटा। इसी विधि से साबुन का निर्माण होता, इसलिए इसे नाम देते साबुनीकरण। और ये जुड़कर प्रोडक्ट बना दिया R1OH, कंपाउंड का नाम अल्कोहल। तो ये एवरीडे लाइफ में भी काम आ जाएगा और इधर भी आपको काम आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसमें आप एसिड में एक टॉपिक आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा एसिड है तो ऑफ कोर्स एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में ये H+ आयन देगा। आप H+ ही लिख लें, वैसे तो ये वाटर से जुड़कर हाइड्रोनियम बनाता, लेकिन आप H+ लिख लें। ये हो गया RC डबल बॉन्ड OO-। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो याद होगा कोई भी एसिड अगर H+ दे देता तो जिस चीज का निर्माण होता उसको नाम देंगे कंजुगेट बेस। और सिर्फ आप एक ही चीज ध्यान देंगे, अगर कंजुगेट बेस में कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाए, या सीधा समझ लीजिए इस हिस्से में अगर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो ये जुड़कर वापस चला जाएगा। उतनी बातें आपको नहीं भी याद हो तो आप बस इतना पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी सिंपल। जो किसी भी एसिड में एकदम ध्यान देना है, अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके पास मौजूद है और जो इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन देता है, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है, तो समझ जाइए वो हो जाएगा वीक एसिड। और ये ध्यान देना है, जो अगर किसी भी इस एसिड वाले हिस्से पर कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ, मान लेते अल्काइल ही है, इस अल्काइल से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल देता हो, बाहर खींच लेता हो, समझ जाइए वो हो गया मोर एसिडिक। बस इतनी ही बातों को समझना है आपको, बस इतना छोटा सा लॉजिक। आप उतना थ्योरी, चूंकि कम समय है आपके पास, उतना थ्योरी संभालने में दिक्कत होगी तो एकदम छोटा कर लीजिएगा। बहुत इजी टेक्निक बता देते। ये थ्योरी है, अभी डिफिकल्ट लगेगा, एग्जाम्पल से क्लियर करने दीजिए पूरी बातों को। गौर करिए, ये कंपाउंड हो गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से ये H+ दिया और ये हो गया फॉर्मेट आयन। अब इसका रेजोनेंस वगैरह आप नहीं बनाइएगा, आप उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम इजी थ्योरी बताते हैं।
तुलना करने के लिए बोल रहा, बताइए फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, कारण बताओ, ये ज्यादा होता क्यों? या एसिटिक एसिड ज्यादा होता प्रोपायोनिक एसिड से, कारण बताओ क्यों? प्रोपायोनिक ज्यादा होता ब्यूटेनोइक से, कारण बताओ क्यों? इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, या इस तरह के 4 एसिड ABCD में दिए जाएंगे, बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक अम्लीय कौन, एकदम ध्यान देना है। अब यहां पर हमने एक ले लिया RCOOH, अब आप इस जगह पर आइए, ये हो गया RC डबल बॉन्ड OO- और बाहर निकला H+। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अल्काइल जितना ज्यादा बड़ा होगा, नंबर 1, अल्काइल जितना ज्यादा बड़ा होगा, अल्काइल का कौन सा इफेक्ट होता, तो +I इफेक्ट होता। और अगर +I इफेक्ट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, कोई भी ग्रुप अगर COOH को इलेक्ट्रॉन अगर दिया, तो सीधा समझ जाइए यहां इलेक्ट्रॉन घना हो गया, मतलब ये क्या कहलाएगा, वीक एसिड। अब गौर करिए, यहां H है, H तो नहीं देता क्योंकि अल्काइल जैसे मिथाइल है, ये देगा। इससे बड़ा इथाइल है, वो देगा और कस के देगा। प्रोपाइल और ज्यादा देगा। इसका मतलब इन 4 एसिड में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन? एकदम एक सिंपल लाइन, जितना बड़ा अल्काइल होगा उसकी अम्लीय क्षमता उतनी कम होगी। बस इतना ही याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। अब जरा एक एग्जाम्पल आप और समझ लें, और इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। तो जनरली लोग ये जानते हैं, जो बेंजोइक एसिड में अम्लीय शक्ति क्या होगी, वो ज्यादा होगा, कमजोर होगा, क्या होगा, कारण बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, जो फिनाइल का C6H5 का -I इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सही बात। इसमें -I इफेक्ट के कारण एक तर्क बन जाता, जो बेंजोइक एसिड को ज्यादा अम्लीय होना चाहिए। अगला पॉइंट, इसमें एक और प्रभाव होता जिसको नाम देते -M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन इन दोनों ही प्रभाव में ये जो प्रभाव M इफेक्ट है ये ज्यादा प्रभावी है, इसलिए एक तरफ से जितना ये इलेक्ट्रॉन खींचकर निकालता, उस तुलना में ये -M प्रभाव के कारण और इलेक्ट्रॉन दे देता। इसलिए एक लाइन याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड इज ए वीकर एसिड, मतलब उसकी क्षमता, उसकी शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी। बेंजोइक एसिड थोड़ा कमजोर अम्ल होता है। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कोविड का समय है, उतना पूछना तो नहीं चाहिए। अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हो तो शक्ति मजबूत होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो शक्ति कमजोर होगी। लेकिन अभी इसको आप माइनस करके रखिए, उतना दिक्कत इस पर नहीं है। अब आइए, एक कंपाउंड हमने लिया एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इस एसिटिक एसिड में एक बार एक क्लोरीन जोड़ा गया, नाम हो गया क्लोरोएसिटिक एसिड। एक बार दो क्लोरीन जोड़ा गया, नाम हो गया डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक बार तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन जोड़ा गया, ये कहलाया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ABCD करके आपको 4 उदाहरण दिया गया, बोला गया सबसे ज्यादा अम्लीय कौन, आप इसको सजाएं, 1 मिनट में आप निकाल लीजिएगा। गौर करिए, ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, मतलब इसकी शक्ति कम। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा, खींच रहा। गौर करिए, इसमें ये भी खींच रहा और ये भी खींच रहा, और इलेक्ट्रॉन को फैलाया। इसमें तो 3 खींचने वाला है,
इसका मतलब जो Cl ग्रुप होता, याद रखिएगा, उसका -I इफेक्ट होता, और जितना ज्यादा ग्रुप -I खींचने वाला होगा वो सबसे ज्यादा नंबर 1 अम्लीय होगा। तो ये नंबर 1 पर रहा, ये नंबर 2 पर रहा, ये नंबर 3 पर रहा, और ये सबसे कमजोर एसिड यही रहा। तो एसिड का ये एक मस्त प्रश्न है जिसको संभालेंगे एसिड चैप्टर से। आगे आइए, हमने एसिटिक एसिड लिया, इस एसिटिक एसिड में एक बार फ्लोरीन जोड़ दिया, नाम हो गया फ्लोरोएसिटिक एसिड। एक बार क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरोएसिटिक एसिड। एक बार ब्रोमीन जोड़ दिया, नाम हो गया ब्रोमोएसिटिक एसिड। एक बार आयोडीन जोड़ दिया, नाम हो गया आयोडोएसिटिक एसिड। अब इसमें आपसे कहा जा रहा, बताइए इन सबों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन? ध्यान से, इजी वे में आप पकड़ सकते। इन चारों में ही पूछा गया आपसे, बताइए ABCD करके सबसे ज्यादा कौन? तो दुनिया का सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन, FON। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन उससे कम खींचेगा, ब्रोमीन और कम खींचेगा, और कम खींचेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना नंबर 1 एसिड होगा, इसलिए यहां पर फ्लोरीन नंबर 1। तो एसिड वाला जो स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन था वो आप संभालिएगा, एसिड वाला टुकड़ा आपका कंप्लीट यहां पर। फिर नेक्स्ट आइए, एसिड में एक सवाल और। इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन। ये एसिड का नंबर 1 रिएक्शन है। इसको नाम देते हेल-वोल्हार्ड-जेनेलिस्की। नाम भारी है, हेल-वोल्हार्ड-जेनेलिस्की HVZ रिएक्शन। इसको इजी कर लीजिए। इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते वो रिएजेंट होता रेड फास्फोरस के साथ हम हैलोजन में इस्तेमाल करते क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसमें ध्यान रखना है, इसकी शर्तें हैं, कंडीशन है, ये रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ उस एसिड पर डाला जाता है जिसमें एक या एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहता है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन। इस जगह पर फास्फोरिक एसिड भी लोग डालकर काम करते, तो रेड फास्फोरस पर Cl2 या Br2। अलर्ट रहिएगा, इसमें एसिड क्लोराइड नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमने कंपाउंड लिया एसिटिक एसिड, नया रिएजेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस पर डाला गया रेड फास्फोरस, डाला गया क्लोरीन, रिएक्शन इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो HCl बनकर बाहर एक क्लोरीन जुड़ गया, नाम हो गया क्लोरोएसिटिक एसिड। साथ में बाहर निकला HCl। ये रिएक्शन तब तक करते रहिएगा जब तक इस पर हाइड्रोजन है, मतलब एक बार और प्रतिक्रिया होगी, HCl बाहर, क्लोरीन जुड़ गया, फिर ये एक बार और रिएक्शन होगा, ये हो गया डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर एक बार और प्रतिक्रिया होगी तो ये हो गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते HVZ रिएक्शन। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें एक या एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसकी प्रतिक्रिया रेड फास्फोरस के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन पर करने पर अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अल्फा जो हाइड्रोजन है वो हट करके उस जगह पर हैलोजन ग्रुप क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ता चला जाएगा और कंपाउंड बनता जाएगा। इसी रिएक्शन को नाम देते HVZ रिएक्शन। संभालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एरोमेटिक एसिड में आ जाए। याद कीजिए, एरोमेटिक में सबसे इजीएस्ट वे में याद होगा, कोई भी, जैसे आपने बेंजाइल अल्कोहल लिया, उस पर जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग डाले तो याद कीजिए आप कहां पहुंच गए, बेंजोइक एसिड पर, पहला। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बेंजीन लिया, उस बेंजीन पर आप कोई भी अल्काइल डाल दीजिए, मतलब यहां आप मिथाइल डाल दीजिए या इथाइल डाल दीजिए या आइसोप्रोपाइल डाल दीजिए, खाली याद रखिएगा टर्शियरी ब्यूटाइल 3 डिग्री नहीं डालना है,
बाकी एक कार्बन हो या 1,00,000 कार्बन हो, बेंजीन पर एक कार्बन हो या 1,00,000 कार्बन हो, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा बाकी सब कार्बन CO2 बन के बाहर जाएगा। कंपाउंड का नाम होगा बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड बनाने की एक अच्छी विधि नंबर 2 आपको दे दिया। फिर आप नेक्स्ट आइए, इसको साइड यहीं पर रख लेते हैं, इस जगह पर। फिर आप इस जगह पर ध्यान दीजिए, यहां हमने लिया C6H5MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डालकर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद कीजिए कंपाउंड बनेगा और कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। सबका पढ़ा हुआ रिएक्शन है, वेरी वेरी इजी, आप आराम से इसको कर पाएंगे। फिर इसके बाद अगला हिस्सा आप याद कीजिए, इसमें एसिड बनाने के लिए आप साइनो ले लें, साइनो ग्रुप। हमने साइनो बेंजीन लिया, फिनाइल साइनाइड, और जैसे ही इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद कीजिए प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया COOH। कंपाउंड का नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। ये कुछ रिएक्शंस है जो कन्वर्शंस में आपको मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एसिड में एसिड डेरिवेटिव के भी रिएक्शन होते हैं, तो जरा एक रिएक्शन और देख लीजिए। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एमाइड है और एमाइड पर अगर आप नाइट्रस एसिड डालते हैं, एमाइड पर आप नाइट्रस एसिड डालते हैं, याद कीजिए ये हो गया नाइट्रस एसिड। तो ऐसी हालत में ये एक बड़ा मस्त कन्वर्शन दिखा देगा। याद कीजिए H2O बाहर, याद होगा N2 बाहर, OH जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया एसिड। तो जो लोग कन्वर्शन पढ़े हैं वहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको कन्वर्शन बनाने में मदद मिलेगी। जानने के लिए एक टुकड़ा हो गया। फिर आप इसमें अगले हिस्से पर चलें। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इस एसिड पर याद कीजिए जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाले तो याद होगा 2 मॉलिक्यूल हमने लिया, प्रोडक्ट बन गया RCOO2Ca। इसको आप फैला लीजिए, RC∬OCA OC∬OR। जैसे ही आप हिट करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो याद कीजिए CaCO3 बन के बाहर जुड़ गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया कीटोन। ये पहले पढ़ा चुके थे, इस वीडियो को आप पहले भी देख चुके होंगे। ये रिवीजन है, जल्दी जल्दी करके रिवीजन निपटाते जा रहे। इसका अगला पॉइंट आप लें, बेंजोइक एसिड में एक चीज याद होगा, C∬OH। याद कीजिए जिस किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ये पाई बॉन्ड नजर आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को खींचता, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करता, तो इसके लिए एक नाम याद होगा, ये कहलाता था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये भी हम आपको पढ़ा चुके, हर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है, तो याद कीजिए वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ध्यान से पहले पढ़ाया हुआ रिवीजन क्लास, अगर बेंजोइक एसिड पर हम कोई भी इस तरह का रिएजेंट डाल दें, यहां पर हमने कैटलिस्ट डाल दिया, याद होगा ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ और इस फ्यूजन में याद कीजिए ये दोनों बना। चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है और इस 3 या 5 को हम लोग मेटा कहते, तो ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल है याद होगा वो कितने नंबर पर जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा 3 नंबर या 5 नंबर पर। तो 3 या 5 को नाम देते मेटा। तो बेंजोइक एसिड पर अगर इस तरह का रिएजेंट, याद होगा हम आपको 6 रिएजेंट दिए थे बेंजीन में, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो सारा ग्रुप कहां पर आकर जुड़ेगा, तो वो 3 नंबर वाले पोजीशन पर आकर जुड़ेगा।
दिस इज द केमिस्ट्री, ये इसकी पार्ट हो गया इस हिस्से का। बेंजोइक एसिड का पूरा टुकड़ा आप देख लिए, ये भी देख लिए। अगर कभी आपको एक रिएक्शन और देख लीजिए लास्ट, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, ये जब भी किया जाता है तो पोटाशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का किया जाता है, एसिड का किया जाता है। इसको एकदम टेक्निक लगा के आप करेंगे तो जल्दी ध्यान में आ जाएगा। इसमें 3 नाम आपको करना है। पूछा जाएगा बताइए पोटाशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बताएं क्या बनेगा। बी नंबर पूछा गया बताइए पोटाशियम सक्सीनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे क्या बनेगा। और फिर सी नंबर दिया गया बताइए पोटाशियम मैलेट, मैलेट या पोटाशियम फ्यूमेरेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बताइए क्या बनेगा। इन पूरे का आप स्ट्रक्चर देख लें। पोटाशियम एसीटेट का तो सूत्र ये हुआ, यहां पर याद होगा H हटा करके आप क्या जोड़ देंगे कि पोटाशियम सक्सीनेट के लिए हम यहां बना दें CH2COOH, CH2COOH, ये कॉमन नेम हो गया सक्सीनेट। इसमें रिएक्शन करके जैसे ही याद कीजिए आप H हटाएंगे तो याद होगा, यहां पर आप डाल दें के और यहां भी डाल दें के, नाम हो गया पोटाशियम सक्सीनेट। और नीचे आ जाइए CH डबल बॉन्ड CH COOK, ये नाम हो गया पोटाशियम मैलेट और पोटाशियम फ्यूमेरेट का। तो हमारे पास इन 3 कंपाउंड का ही इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ये 3 सॉल्ट है, तीनों सॉल्ट को पानी में घुला देते, कैथोड एनोड डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते। ध्यान से देखिए ये पूरा काम कैसे होता, पूरा जो काम है ये पूरा काम आप समझेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे, इसी से पूरा कंपाउंड, पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ध्यान से फर्स्ट हमने यहां पर लिया CH3COOK, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, CH3C डबल बॉन्ड OK, 2 मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में तो ऑलरेडी 2-2 कार्बन है। आराम से सबसे पहले क्या करिएगा, यहां बोला गया इलेक्ट्रोलाइसिस करिए। एकदम सिंपल टेक्निक आपको बता रहे। यहां पर आप लिख दीजिए वाटर, वाटर आराम से आप इस जगह पर बनाते जाइए, एकदम इजीली आप इसको वाटर बना सकते। तो इस जगह पर चूंकि गौर करिए चार्ज के पर चार्ज प्लस माइनस, तो वाटर के लिए यहां पर पहले OH लिखें फिर H, फिर यहां OH लिखें फिर H। क्यों? क्योंकि ये हुआ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। पहले बना KOH, फिर बना KOH और ये जुड़ करके बना H2। मतलब ये चार्ज नहीं है, ये तो सिर्फ फ्री रेडिकल में जैसे ये टूट करके बना तो हम ऐसे दिखा दिए हैं। तो ये बन गया 2KOH और बाहर निकला H2। समझाने के लिए हमने दे दिया। अब फिर गौर करिए अगले स्टेप में ये CO2 बनकर बाहर, 2CO2 बनकर बाहर, और ये फ्री रेडिकल का ये दोनों पोर्शन जुड़ गया और जुड़कर बना दिया C2H6। ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को दोबारा बता रहे। दोबारा ये रिएक्शन आप देख लें। जैसे यहां पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड OK, यहां भी C डबल बॉन्ड O। इस पर डाल दीजिए वाटर, ऐसे दिखाइए वाटर को, सिंपल दिखेगा, इजी लगेगा। पूरा ही बॉन्ड बना लीजिए
और रिएक्शन इस प्रकार से लीजिएगा, बहुत इजी लगेगा। KOH KOH ये दोनों जुड़कर H2, ये बना 2KOH साथ में H2, फिर ये निकला CO2 बॉन्ड जुड़ करके, CO2 जुड़ के फिर ये निकला 2CO2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वाला था वो जुड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण किया। ये रिएक्शन बन गया। पोटासियम सक्सीनेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होगा? फिर नेक्स्ट आइए, फिर जैसे आप इस जगह पर चले, फिर दे दिया, बताइए CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OOK, C डबल बॉन्ड OOK कहा गया। इसको वाटर में डिसॉल्व करें और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से ये बना, ध्यान दीजिएगा। KOH बाहर, प्रोडक्ट बन गया 2KOH, ये दोनों जुड़कर बनाया H2, ये दोनों जुड़कर बनाया CO2, CO2 इज इक्वल टू 2CO2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में दाखिल हुआ, प्रोडक्ट बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसका एसिड से संबंधित इलेक्ट्रोलाइसिस एक अच्छा रिएक्शन था, वो बना दिए। अगर एसिड चैप्टर में हम लोगों से पूछेंगे जो नंबर 1 रिएक्शन कौन है, तो हम आपको जवाब देंगे HBZ रिएक्शन। एसिड में कुछ एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस आते। एसिड चैप्टर में नंबर 2 हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर्मिक एसिड एस्टिक से ज़्यादा है क्यों, बेंजोइक की शक्ति कम है क्यों, फिर आपको इसी में दे देगा जो क्लोरोएस्टिक एसिड एस्टिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं ध्यान दीजिएगा। अगर COOH ग्रुप को कोई इलेक्ट्रॉन देता प्लस I इफेक्ट तो या माइनस M इफेक्ट, तो समझ जाइए उसकी अम्लीय शक्ति कम होगी, और कोई इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो समझ जाइए इसकी अम्लीय शक्ति अधिक होगी। तो एसिड की पूरा रिवीजन एसिड का हम आपको करा दिए। एसिड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।